बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि शाह बिन पत नहीं और गुरु बिन गत नहीं। अक्सर खानदानों में यह कायदा चला आता है कि वे अपना खानदानी शाह मुकर्रर करते हैं और वक्ते ज़रूरत यानी शादी मर्ग के मौका पर उससे रुपया कर्ज लेकर अपना काम चलाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको मयसूद अदा कर देते हैं। इसमें उनका काम निकल जाता है और अपने जात बिरादरी वालों और पड़ोसियों में उनकी पत रह जाती है। इस तरह लेन देन और कमी बेशी का किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही अक्सर खानदानों में कुल गुरु करने की रस्म भी चली आती है। यानी जैसे दुनिया के कामों के लिए शाह बनाया, वैसे ही परमार्थ के कामों के लिए गुरु भी जरूर तजवीज़ करना चाहिए, वरना जैसे वक्ते ज़रूरत बगैर शाह के दर बदर रुपया मांगने से पत जाती रहती है, वैसे ही बगैर गुरु के परलोक के मामलात में भी गत नहीं हो सकती। गुरु का होना भी ज़रूरी है। किताब दलीलुल आरफिन में लिखा है कि हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती साहिब का एक हमसाया उनका पीर भाई भी था। जब वह मरा तो हजरत उसकी कब्र पर ध्यान मगन हुए। उस वक्त अव्वल तो आ हजरत के चेहरे का रंग फक हो गया, बाद में प्रफुल्लता के चिन्ह प्रकट हुए। वापसी के वक्त हजरत के एक मुरीदे खास ने इसका सबब दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि जब मैं मराकिब हुआ तो देखा कि मेरे पीर भाई के पास एक भयंकर रूप का फरिश्ता आया और उसको यातना और तकलीफ देनी चाही। उसको देखकर मैं दुखित हो गया। उसी वक्त हमारे पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जाहिर हुए और उस फरिश्ते से कहा कि इसको क्यों कष्ट देता है, इसको छोड़ दे। उसने जवाब दिया कि इसने अपनी ज़िंदगी भर में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने फरमाया कि खैर अच्छा काम ना किया तो ना सही, हमारा दामन तो इसने पकड़ा है। मगर फरिश्ता ना माना और फिर अजाब देना चाहा तो आ हजरत ने बड़े ज़ोर से तमाचा उस फरिश्ते के मुंह पर रसीद किया, जिससे वह भाग निकला। उस वक्त एक खूबसूरत फरिश्ता जाहिर हुआ
और पीर भाई को बहिश्त की तरफ ले गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज